अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। लकी भाईजान, क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम नो सी। सलाम अरसलान, सत श्री अकाल। हाँ भाई, अब दूर चले गए हो, क्या करें। बस ऐसे ही है, लेकिन ये इंटरनेट ऐसा जादू है, ऐसा वो इन्वेंशन है कि दूर दूर भी जो है ना लोगों को करीब लेके आता है। इसको इस्तेमाल बिल्कुल करना बड़ा जरूरी है, इसको बिल्कुल। इस्तेमाल करना भी चाहिए। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, 70% गलत यूज होता है इंटरनेट का। गलत यूज का मतलब है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर वो फजूलियात पे टाइम जाया करते हैं, यूट्यूब के ऊपर हमें वीडियो देखते रहते हैं। जबकि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें तो बहुत सी चीजें जो है वो छुपी हुई हैं, जो कि बिल्कुल गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आती। वही तो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव में यूज करो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, कोई भी लेकिन चीज पॉजिटिव में। यूज मिस यूज अपने हाथों में है ना, किस हाँ तरह का बिल्कुल। ज्यादा यूज करते हो। जिसने बिल्कुल क्लैशनकोफ बनाई थी, रशियन बंदे ने, उसने ये सोच के थोड़ी बनाई थी कि जहाँ भी इससे दुनिया में सबसे ज्यादा बंदे कत्ल होंगे इस एक सिंगल वेपन से, एक बिल्कुल के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन वो यूज हो रहा करके है, करना। वो उसकी गलती नहीं है, यूज करने वालों की। बिल्कुल सही बोला। तो बहरहाल जी, मुझे मैं खुशी हुई दोबारा वापस आके आपसे बातें करके। सो लेट्स स्टार्ट जी। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज किया वो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इन इंडिया। क्यों लकी भाई जी? तो जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, बड़ा सिंपल सही है। व्हाई डू यू थिंक इज इट सो डिफिकल्ट टू हैव फास्ट बॉलिंग expertise and become a good all-rounder as well? Because we've seen very few in the cricket history. I mean, very few. I've seen batting all-rounders or spin bowling and batting all-rounders. But there's very few fast bowling all-rounders. What do you think it's so hard? दो चीजें दिखने में आती हैं अरसलान, मेरे हिसाब से भी जितनी क्रिकेट फॉलो करी है। एक है जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, वो बैकग्राउंड आपको शुरू से ही इंडिया की पिचेस स्पिनर पिचेस है। हम्म। तो डेफिनेटली एक पहला फैक्टर तो बहुत बहुत अरसे से दिखता है, जो कि हम देख भी रहे हैं। आप अगर एक दो नाम ले भी लोगे तो वो इतने दूर दरार के नाम है कि मतलब उसके बाद वाकई में नहीं आया, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। कपिल देव हो गए, राइट। उनके बाद कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं कि जो आपको वर्ल्ड कप जिता सके बॉलर बैट्समैन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने ही घर पे खेल रहे हो और आपको अपनी इन्वायरमेंट का सारा पता है कि भाई यहाँ पे पेस बॉलर के लिए तो जान ही नहीं है, तो चलो भाई स्पिनर ऑलराउंडर कामयाब हो रहे हैं और वो हमें बिल्कुल। दिखते भी आए हैं। एक फैक्टर ये है। और अरसलान, अगर टेक्निकली देखा जाए, दूसरा फैक्टर जो पुराने हिसाब से, पुराने टाइम के हिसाब से हम देख लें, वो ये रहा है कि शायद जो पहले की एक बीसीसीआई तो उस टाइम नहीं था शायद, जो भी एक बोर्ड था, ये चीजें ग्राउंड लेवल या रूट लेवल से नहीं स्टार्ट हुई थी। जैसे कि अब हम स्कूल्स में फोकस कर रहे हैं, अंडर हम्म। 13 हो रहा है, अंडर 11 हो रहा है, 15 हो रहा है, 17 हो रहा है, 19 हो रहा है, 21 हो रहा है, एकेडमीज खुल रही हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब आपके पास वो रास्ता आ रहा है कि बेटा अगर आप करना चाहते हो वी आर देयर, हम आपके अच्छा, साथ खड़े हैं। तो तो आप ये अब उस लाइन पे आपको तीन चार नाम दिखने भी लगे हैं जो क्रिकेट के साथ अब ऑलराउंडरशिप में जुड़ रहे हैं, बैट्समैन बॉलर बैट्समैन। उनमें मैं तीन तीन लड़कों का नाम आपको बता भी दूं जो बहुत जल्दी जल्दी क्या आ भी चुके हैं, इनको बस नरिश करने की देर है। जैसे एक नगर कोटी है, कमलेश नगर कोटी, वो हाँ अंडर हाँ 19 में उसने बहुत आला परफॉर्मेंस करी थी। इंजरीज खा गई अरसलान उसको, उसके कारण उसका एक मतलब हुआ यही है कि आप जो बैकग्राउंड देखते आ रहे हो कि अब हम बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं, हम्म, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज शुरू से नहीं मिली हुई। एक बिल्कुल। होता है ना कि एकेडमी, जैसे हम एग्जांपल ले ले अब ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे तो स्टार्टिंग से ही ऐसे सीमर्स आते हैं, राइट, बच्चे से ही, क्योंकि हाँ एक हाँ, एक पिच, एक माहौल ऐसा है। अब बिल्कुल। यहाँ पे वो इनको मिलना शुरू हुआ है, लेकिन ये सस्टेन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। बॉडी मैटर भी करती है, हाँ, इन्वायरमेंट मैटर करता है, राइट, आपकी मेंटालिटी मैटर करती है। और बिल्कुल जो बन जाएगा वो आगे आ जाएगा। अब बिल्कुल। उसमें नगरकोटी को अगर मैं एक साइड पे रखूं, तीन नाम और देता हूं जो लड़के अपने आप को प्रूव कर रहे हैं अरसलान, वो हैं हाँ हाँ शिवम दुबे, हाँ हाँ, विजय बिल्कुल। शंकर आया हुआ है, और तीसरा आपको अभी अपना 2021 की जो ये अभी हमारी कौन सी मुश्ताक अली वाली सीरीज खत्म हुई है, हाँ उसमें हाँ, हमको हर्षल पटेल करके एक नाम दिखा है जो कि बहुत आला परफॉर्मर रहा है। तो सही है सही है। डेफिनेटली अरसलान, आहिस्ता ही सही, कहीं ना कहीं से ये रास्ते अब आगे की तरफ दिख रहे हैं। सही है।
यहाँ से लकी भाई आपके क्वेश्चन से, आपके आंसर से एक क्वेश्चन बनता है। आपने बात की इंजरीज हो गई हैं और फिजिकली फिटनेस, तो डू यू थिंक इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि उसने जनाब 10-12 ओवर भी करने और तेज भाग के ओवर करने, और फिर उसमें उसके बाउंसर्स भी होंगे, ही हैज टू हिट द विकेट हार्ड, और उसके बाद उसने शायद 20-25-30 ओवर बैटिंग भी करनी है जिसमें उसने स्लो भी और तेज रनिंग भी करनी है, हार्ड हिटिंग भी करनी है। इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, डू यू थिंक ये भी एक रीजन है कि हर बंदा उस तरह का बना नहीं हुआ? बहुत से लोग हमने देखे लकी भाई, वो स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर, ठीक है, अच्छी तेज बॉलिंग करते हैं, उसके बाद वो स्लो होते जाते हैं, अपनी बॉलिंग छोड़ते जाते हैं। तो और जैसे आपने बताया कि उन्हें इंजरीज हो जाती हैं, क्या ये भी एक रीजन है कि हमारे पास बहुत थोड़े फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं दुनिया में? और डेफिनेटली अरसलान, आज की स्पोर्ट्स मतलब इतने लेवल पे कैटेगराइज हो चुकी है ना, कि आप किसी भी लेवल पे, आप बच्चों को भी देख लो। इंडिया में हमारी अब एकेडमीज ऐसी बन चुकी हैं कि वो छोटे छोटे लेवल पे भी रात को गेमें होती हैं, फ्लड लाइट्स पे खेलते हैं। तो मतलब कि जो बॉडी है उससे ज्यादा एक तो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई मुझे ये स्पोर्ट्स लेना है, तो वो जब उसमें घुसते हैं तो बच्चों में एक, कहते हैं ना, कीड़ा जागता है, तो हाँ वो हाँ, ज्यादा हुआ है उनमें। लेकिन सस्टेनेबिलिटी, मेंटालिटी, सस्टेन होके चलना उसके साथ, ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। और ये अरसलान, हमने थ्रू आउट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है कि जो बॉलर बैट्समैन होते हैं वो शायद जल्दी गायब हो जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि बॉलिंग आपसे बहुत कुछ मांगती है। आपके नीज में प्रेशर पड़ता है, बिल्कुल आपके शोल्डर्स पे प्रेशर पड़ता है, आपके बैक बिल्कुल में पड़ता है। अब जिस बिल्कुल कमलेश की हम बात कर रहे हैं, वो एक आला तरीन अभी अभी खड़ा हो रहा था, वो समझो एक हिसाब से इंटरनेशनली, और दिख रहा था कि 145 की पेस पे वो बॉलिंग कर रहा था असलान। तो डेफिनेटली इट मींस वो जबरदस्त। वो अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा था उस फेज पे, और वहीं पे उसके साथ वो इंजरी का केस हो गया। तो सही है। डेफिनेटली सलमान, हमारी बॉडी को इंटरैक्ट अब जल्दी करना पड़ेगा। इसके लिए ये अब बोर्ड देखो, बीसीसीआई वैसे भी बहुत कुछ कर रहा है बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली इसका भी हल निकलेगा। और सही डेफिनेटली है। आसान, जो क्वेश्चन था कि हाँ, बॉडी कॉप अप नहीं कर पा रही है, डेफिनेटली इसीलिए तो इंजरीज हो रही हैं। और ये पता हम्म, नहीं अरसलान, ये ज्यादा गेम्स का फैक्टर है। कभी कभी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उसमें भी हमने आप देखा हुआ है, इंटरनेशनल भी बड़े बड़े प्लेयर्स भी देखो, बिल्कुल कल मैच और आज इंजर्ड हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल तो ये चीजें भी हैं जो एक बैड लक समझ लो बच्चे के करियर के हिसाब से, कि वो बिल्कुल। उभर के आना चाहता था। अभी बहुत बड़ा नाम, अगर हम आपके जहन में ये टॉपिक है, तो मैं हार्दिक पांड्या का देना चाहूंगा। मैं हार्दिक उसी तरफ पांडे आ की रहा हूँ इंजरी next के पर। कारण हार्दिक पांडे की इंजरी के कारण देखो, हम छठा बिल्कुल। बॉलर ढूंढ रहे हैं। हाँ अदरवाइज इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे आप कल का मैच देख लो, पांड्या ने अकेले ही एक हिसाब से गेम पलट दी थी हाँ हाँ बॉलिंग हाँ, करके। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। एक डिमेरिट अभी चल रहा है, इंजुरीज आर देयर। इसका एक कैसे एक निचोड़ निकाला जा सकता है, रोटेशन करके हो या कुछ ऐसा, कि मतलब एक प्लेयर इतना ज्यादा प्रेशर ना ले ले कि भाई मुझे ही परफॉर्म करके अंदर आना है। शायद कुछ बिल्कुल ऐसा जो बच्चों को एक, कहते हैं ना, कि वो लूप, एक गैप दे दे, कुशन हाँ दे हाँ दे, हाँ, कि बिल्कुल वो सस्टेन कर सके लॉन्ग टर्म में। सही है। तो मैं आपकी हार्दिक पांड्या की तरफ आता हूँ दोबारा। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बीसीसीआई को केयर करनी पड़ेगी हार्दिक पांड्या की। ठीक है, शायद उसे सारे फॉर्मेट्स ना खिलाएं, जैसे उसे टी20 में रेस्ट करनी पड़े या कहीं पे, क्योंकि जिस तरह बेन स्टोक्स है, हर कोई बेन स्टोक्स नहीं होता, इवन बेन स्टोक्स को भी इंजरीज हुई हैं, लेकिन वो उससे वो सारे कमेंटेटर्स कहते हैं कि ही इज अ फ्रीक, right? या In नाम दिया action गया था 8 इसका। hours a day or whatever, right? So he can run in the batting. He's a tireless personality. लेकिन वापस आते हैं हार्दिक पांड्या की तरफ। एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा टैलेंट है जिससे दुनिया की कोई भी टीम इस वक्त कहेगी कि यार हमारे प्लेइंग 11 में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि हार्दिक पांड्या इज अ बेटर बैट्समैन देन अ बेटर बॉलर, उस वजह से बाज औकात इंडियन टीम उसे फुली यूटिलाइज नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। सो माय क्वेश्चन इज हियर कि डू यू थिंक हार्दिक पांड्या को अपनी बॉलिंग के ऊपर तवज्जो दे के एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर बनना चाहिए और अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए, देन ही कैन प्रॉब्ली बिकम अ कपिल देव? अरसलान, इस पे बात यही चल रही है पूरे मैनेजमेंट में, या पूरी मतलब कंट्रोवर्सी कह लो या कुछ भी। हार्दिक पांड्या इज अ बॉलर बैट्समैन टू, वो हम्म छाया हुआ था। उसकी इंजुरीज के कारण आपने कभी कभी प्रेजेंटेशंस में भी देखा होगा कि विराट कोहली ने एज अ कैप्टन बतौर इसी टॉपिक को प्रेशराइज किया था, प्रेफर्ड भी किया था, कि ये हमारी टीम का वो हिस्सा है जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इट मींस हम्म बीसीसीआई
इसीलिए उससे देखो कहीं कहीं पे वो गेम जिता सकता था, दूसरे मैच में भी शायद अगर वो बॉलिंग करने आता तो जैसे बेन स्ट्रोक लगा था, एक कहते हैं ना कि अलग सी चीज ट्राई की और उसमें विकेट निकाल दी तो फिर गेम चेंज हो जाती। लेकिन पूरे के पूरे मैच में एक ओवर भी नहीं कराया गया, हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी पांड्या टीम में था, बॉलिंग नहीं कराई। ये कप्तान पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको सुनने में आया, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन सुनता हूं, ये वहां से मुझे ये चीज पूरी क्लैरिफाइड तरीके से अरसलान दिख रही है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को बाकायदा इसीलिए रेस्ट दे रही है। आप देखें हार्दिक पांड्या को बहुत लंबा अरसा मिला है अपनी रिकवरी करने का, ये नहीं चाह रहे हैं कि ये राइट अवे 2-4 मैचेस फिर से जिताए और फिर बाहर हो जाए 1 साल के लिए, वो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में घाटा होगा। उससे अच्छा यही है कि आप जहां 2 महीने की जगह उसको 4 महीने बिठा दो, 2-4 मैचेस ऐसे कराओ कि उसको माहौल मिले, फिर उसको 2-4 ओवर्स दे दो कि वो अपनी वो रिदम ला सके। तो ये अरसलान दिख रहा है, सही है, ये दिख रहा है, इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आपने उसकी बैटिंग स्ट्रेंथ देख ली है। आप उसको कहीं पे भी भेज दो, अब ये लड़के नरिश हो रहे हैं, ये जिताना चाहते हैं। अब हम देख चुके हैं कल के मैच में कि 150 पे 4 विकेट गिर गई थी और इस टीम ने फिर से 350 मार दिया, ऑल आउट हो गए। 11 बॉले की 9 बॉले रहती थी फिर भी। तो मतलब कि इन लड़कों में वो चीज है, इसीलिए अब बोर्ड भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो अरसलान डेफिनेटली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपके पास बॉलर बैट्समैन नहीं है, बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर, और जो है अगर आप उसकी भी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाएंगे या उसकी इंजरीज के बहाने के कारण या किसी भी तरीके से कि चलो भाई ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जिताओ, जिता तो दे, क्या पता फिर उसी के बाद फिर से वो इंजर्ड हो जाए, राइट। तो ये चीजें बीसीसीआई डेफिनेटली दिख रहा है कि कर रही है कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम लेकर वापस आओ। लेकिन ये आपने पांड्या की बात की तो ये पूरा इंडिया और शायद पूरी दुनिया जानना चाहती है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू सी हार्दिक पांड्या इन नेक्स्ट 5 to 7 years टू बिकम कपिल देव? अगर इंजुरीज को टैकल कर गया तो हमने एक चीज तो नोटिस कर ली है कि कल के मैच में भी देखो कि पूरी इंडिया की टीम कितनी प्रेशर में थी। नॉट ओनली दैट, पांड्या इज प्रूविंग टाइम एंड अगेन। तो डेफिनेटली अरसलान ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल पंत का भी जोड़ ले कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि पंत इज द न्यू गिलक्रिस्ट। तो आप कंपैरिजन देखते हो, उसी लेवल पे देखते हो कि कर रहे हैं लड़के। तो डेफिनेटली कपिल देव एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अब इन लड़कों में अगर आप वो चीजें देख रहे हो तो आप नकार भी नहीं सकते कि ये कर नहीं रहे, ये कर रहे हैं। अब डेफिनेटली अरसलान एक किसी भी प्लेयर का देखें, हमने शेन बॉन्ड को देखा था, वो क्रिकेट की दुनिया में ऐसे आया था 150-55 तक पहुंच गया था, 160 के आसपास तक पहुंच गया था। तो हमने कहा था कि तबाही आई है, एक और तबाही आई है अख्तर के साथ। तो देखें वो करियर गायब हो गया, बंदा ही गायब हो गया। तो ये स्पोर्ट्स थोड़ी मतलब कहते हैं ना कि दिल को दुखाती भी है कि ये नाम कहाँ चले गए, लेकिन डेफिनेटली देखिए उसकी फील्डिंग को आप नकार नहीं सकते। दीज गाइज आर मैच विनर्स, ऐसे ऐसे कैच पलटते हैं, नो डाउट 2 कैचेस छोड़े हैं उसने, उसको भी उसका एहसास होगा, ये पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है। लेकिन आप ओवरऑल इन लड़कों को देखें तो ये लोग गेम चेंजिंग सिर्फ बॉल और बैट के कारण नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग में रन बचा रहे हैं, कैचेस अनबिलीवेबल कैचेस ले रहे हैं, छक्के को कैच आउट कर रहे हैं, चौका बचा के एक कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक परफेक्ट ऑलराउंडर बनाता है, और आप हार्दिक पांड्या को इससे अभी मतलब चूक नहीं सकते कि ये लड़का सिर्फ अपनी इंजरी सस्टेन कर ले, रेगुलर ये टीम में है। क्योंकि देखें मैनेजमेंट ने ही जब इसको सपोर्ट करके आज तक यहां तक लाया है कि भाई आप 6 महीने की गैप लो, लेकिन आओ उसी लेवल पे जिस लेवल पे आप थे। तो ये लड़का कर रहा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे आप कह सकते हो कि एक ऐसा बंदा आपके पास आ गया था। एक हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि इरफान पठान की तरह भी लड़का है। हम अगर वहां नहीं भी पहुंचते हैं अरसलान, कपिल देव साहब के पास नहीं भी पहुंचते हैं, इरफान पठान वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद अगर आप देखें तो कोई नहीं आया था। तो हम ये कह सकते हैं ये पांड्या इज द वन, इसको बस नरिश करें कि इसकी इंजरीज इससे दूर रहें। अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये टीम मैनेजमेंट हमसे बेहतर जानती है, क्योंकि उनके पास हर एक तरह के फिजिशियंस हैं। लेकिन जो इंजरीज होनी होती हैं वो तो हो जाती हैं और हमें दिखा भी है। Thank you very much, Lucky Bhai. It was very nice talking to you. भाई, I really enjoyed sharing my experience and talking to you. Thank you very much. Thank you. Thank you.